में कहीं चोट नहीं लगी? हैं? लो मैं उठा देता हूँ। ये लो, ये लो। क्या देख रहे हो बाबूजी? हाँ? लड़की कौन है? उमा। उमा उमा। उमा? हाँ, ये कहीं आसपास रहती है क्या? वो सामने वाले घर में। आपने मुरली काका क्या? बेटी है उसकी? नहीं, भतीजी। इसके माँ बाप तो कब के लामलेट हो गए। क्या चाचा चाची कह रही थी। बाबूजी, ये शहर नहीं, क्या गांव। या जरा हाथ पांव संभाल के चलना। अच्छा है। ठीक है ठीक है, समझे। काम काम। चाची, ओ चाची। क्या है? क्या चीजें लगा रखा है? अरे चीची कहाँ चाची, नदी किनारे जाकर देखो क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे वो जमींदार का भांजा जो अभी अभी शहर से आया है, घुड़सवार, ठकाठक सारे गांव में चक्कर लगाता है। उसे देखकर खुशी के मारे तुम्हारी भतीजी ने तुम्हारे सारे बर्तन पटक दिए। क्या है? और बड़े प्यार से उसका हाथ थाम कर लचक कर क्या खुसर कर रही। आने दे चुड़ैल को। इसीलिए तो कहता हूँ चाची, उमा का हाथ मेरे हाथ में दे दो। मैंने अपनी माँ को मना लिया है। अरे अपनी माँ को मना लिया है। मेरे घर के झाड़ू बर्तन क्या तेरी माँ आके करेगी? आने दे डायन को, मजा चखाती हूँ। लेकिन चाची, उसको मेरा नाम मत बोलना। अरे जा जा, मुझे क्या दिखाई सुनाई नहीं देता जो तेरा नाम लूंगी? अच्छा चाची, आता हूँ। क्यों रे चुड़ैल, तो बर्तन घिसने में सारा दिन खपा दिया। कमबख्त। देखो तो कौन कौन सा बर्तन टूटे थे मेरे? बर्तन क्यों टूटेंगे चाची? वो घोड़े पर सवार एक आदमी अचानक सामने से आ गया था, बर्तन हाथ से गिर पड़े। आए है रे नाजुक कली, बर्तन गिर गए। एक आदमी जैसे उसे जानती ही नहीं, तो बराबर देखती आ रही हूँ। जब से वो घुड़सवार गांव में आया है, तेरे तो रंग ही बदल गए। अगर मेरे बर्तन टूट जाते तो तेरा कौन सा बाप भर के देता? चाची, मुझे जितना कोसना है कोस लेना। मेरे माँ बाप का नाम क्यों लेती हो? बहुत लंबी हो गई है तेरी जबान। अरे मनहूस, माँ बाप को तो खा गई, अब हमारी छाती पे बैठकर मूंग डलती है। बस एक बार अनाज तो मुफ्त में ठूसती है, फिर ये लंबी नाक किस बात की? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ, और ये जो तुम्हारी लाडली भतीजी ने मेरे माँ बाप को गाली दी, अपने माँ बाप का नाम ले लेके कहती है कि हमने उनकी जमीन हड़प ली है? ये भी कहा? और नहीं तो क्या। मैंने जरा प्यार से पूछा कि इतनी देर क्यों हुई, तो कहती है मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ। उमा, उमा, क्यों रे, क्या कहा तूने चाची से? बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? देखा देखा, खाई ना मुंह पे थप्पड़। जो कुछ लक्षण देख रही हूँ, एक दिन हमारा मुंह काला करवाएगी ये कुलच्छनी। अभी ठीक करता हूँ। आजकल तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। नहीं चाचा, मैंने ये सब नहीं बोला था। तेरी चाची झूठ बोल रही है, तेरी चाची झूठी है। जुबान लंबी है। हाँ। महारानी जी आराम से पैर पे पैर रख के पलंग पे बैठी हैं। नदी से पानी कौन लाएगा? तेरा बाप। ये बात है, दरवाजा बंद करके ये नाटक हो रहा था। चल उठ जल्दी, जल्दी से पानी ले आ। देख, जाना और आना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। चल उठ, कमी नहीं। सुनो, तुम मुझसे इतनी डरती क्यों? मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है। बहुत अफसोस होता है, तुम्हारे चाचा चाची के सलूक की वजह से तुम्हें कितने दुख उठाने पड़ते।
दिन रात मार खाती रहती हो, पेट पर खाना भी नहीं मिलता, आखिर क्यों? और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे माँ बाप के मरते ही तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे हिस्से की जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं इसी वक्त उन्हें सीधा कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे जाने दीजिए, नहीं तो चाची नाराज हो जाएगी। बस तुम्हारे इसी डर ने तुम्हें मजबूर कर रखा है। ओमा, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अगर चाहो तो बड़े आराम से इस तकलीफ से छुटकारा पा सकती है। चलोगी मेरे साथ? मेरे घर। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें राजरानी बनाकर रखूंगा। नहीं नहीं, आप नहीं जानते हैं, मेरे चाचा चाची इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। क्यों? उन्हें बिन पैसे की नौकरानी कहाँ से मिलेगी? समझा। पर हमें उन्हें उनकी परवाह करने की जरूरत ही क्या है? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं जाती हूँ। सुनो, अच्छी तरह से सोच कर देख लो माँ, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। तू समझती है हम अंधे हैं? सारे गांव वाले अंधे हैं। कमीनी, आज तुझे मैं नहीं तेरा मुंह का गाँव वाले में ना क्या बात है? मैंने तय कर लिया है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुमने तो मरने का फैसला कर ही लिया था माँ। यूं समझो कि मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। चलो इसी वक्त। उमा, उमा, मैं डॉक्टर से अभी मिलकर आया। उसने ये दवा दी है, इसे पी लो, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लो। मैं नहीं पीऊंगी। मेरी जान, जब लड़की पहली बार मां बनने वाली होती है तो न जाने उसे कितनी किस्म की दवाइयां पीनी पड़ती। और फिर डॉक्टर ने खास तौर से कहा कि ये दवाई तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मैं नहीं पीऊंगी ये दवा। मैं जानती हूँ तुम मेरे होने वाले बच्चे को मार डालना चाहते हो। कैसी बातें कर रही हो उमा? तुम कितने महीने गुजर गए, तुम हमेशा मुझे टालते रहे। तुमने अभी तक मुझसे शादी नहीं की। क्या? मैंने तुमसे शादी नहीं की? मैंने अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरा क्या? शादी और क्या होती? तुमने कहा था शादी करके अपने घर ले जाओगे। जरूर ले जाऊंगा डाले। लेकिन तुम तो जानती हो कि ये सब कुछ सुनकर मेरे डैडी मुझसे जरा से नाराज हो गए। अगर कहीं गुस्से में आकर उन्होंने मुझे जमीन जायदाद से दखल कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? और तुम ये भी तो जानती हो कि माँ को तो मैंने मना ही लिया है। अरे हाँ, माँ की तो आज चिट्ठी भी आई है। इसमें लिखा है तेरे जगन, तुमने जो हमें लिखकर सब कुछ बता दिया है वो पढ़कर हमें बहुत खुशी हुई। तुम चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हारे पिताजी को मना लूंगी। तुम्हें और तुम्हारी बहू को बहुत बहुत खबरदार, बहुत बहुत प्यार। आने वाले बच्चे का ख्याल रखना, बहू की देखभाल करना और वक्त पर डॉक्टर की सलाह लेकर बहू को दवाई वगैरह देते रहना। तुम्हारी माँ। लो दवाई पी लो। अरे क्या सोच रही तुम? ये क्यों बोल रही हो माँ? जो आने वाला है मैं उसका बाप हूं। लो पी लो दवाई। तुम जाओ, जाकर आराम करो। मुझे जरा एक बहुत जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं मर जाऊंगी काका, उसने मुझे जहर पिला दिया। मुनिया, शामिल। चल बेटा, तुझे अस्पताल लिए चलता हूँ। आप लोग पढ़े लिखे आदमी,
देश में नर्सिंग होम है, बड़े बड़े अस्पताल हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू ऑल द थिंग्स। अगर ऑपरेशन आधे घंटे लेट होता तो उस बेचारी की जान चली जाती। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो बिला वजह मुझसे नाराज हो रहे हैं। क्या बताऊं, मैं घर पे नहीं था और वो बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। न जाने किस जहल से दवाई लेकर पी गई। मैं उसे पुलिस के हवाले करके रहूंगा। खैर, आपकी वाइफ की जान तो बच गई, लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि अब वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। ओह माय गॉड, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? हालांकि उमा खुद माँ बनना नहीं चाहती थी, उसे माँ बनने से ऐतराज था। खैर, जो होना तो वो तो हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, उमा की जान को तो कोई खतरा नहीं। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, शी इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। उमा, आज तो तुम बिल्कुल अच्छी हो गई हो। डॉक्टर साहब कह रहे थे 2-4 दिन में तुम जा सकती हो। उमा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन अचानक ही मैंने उसे देख लिया। जगन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारी मांग में सिंदूर है। तुम शायद जगन का नया शिकार हो। क्या मतलब? तुम नहीं जानती उमा, कितनी लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की है। तुम कैसे उसके जाल में फंस गई? आप उसे जानती हैं? मैं? खैर, जो कुछ तुमने खोना था वो तो तुमने खो ही दिया। अब तुमसे छिपाकर क्या फायदा? अब तुम जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। मगर जैसी भी हो, तुम अपनी जान बचा लो। किसी तरह से उसके चाल से निकलकर भाग जाओ। और फिर वो बेचारा भागकर बंबई आ गया और तुम्हारे अंकल को मिल गया। वो उसको अपना साथ अपना घर में ले आया। हम लोग उसको कुछ पढ़ाया लिखाया और हैप्पी होम में सेल्स गर्ल का नौकरी दिलाया। आंटी, मैं उमा को लेने आया था। जब आया तो उसे कहना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अनजाने में उसे बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और उसे कहे कि उसका बेटा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अरूप को उमा की सख्त जरूरत है। अगर वो एक बार आ जाए तो। आ जाएगी? कैसे नहीं आ जाएगा? जैसे ही वो इधर आता है मैं उसको उसी वक्त भिजवाएगा। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। अरूप घर में अकेला है। चलो चलो, मैं भी चलती है। चलो। अरे उमा, आ गई तू? मम्मी ने तुझे 2-3 बार पूछा है, आते ही मिलने के लिए कहा है। मम्मी? अरे उमा, मरे रे, तुम किधर होता आखा दिन? सुना आज काम पर नहीं गया? मम्मी वो मालूम आज तुमको कौन मिलने को आया था? अरु आया था? नहीं, अरु का डैडी आया था। क्यों? मुझे उनसे क्या लेना देना है? अरे अरु से तो लेना देना है। उसी का वास्ते उसका डैडी तुमको लेने को आया था। और फिर तुम्ही ने तो बोला था कि अरु ने तुम्हारे अंदर एक मम्मी पाया है। उसका डैडी जो तुमको बोला था ना, उसके वास्ते वो बहुत सॉरी है। कुछ भी हो मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम समझता काय को नहीं है, अरु बहुत बीमार है। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कोई डॉक्टर को बुला ले, किसी नर्स को रख ले। मेरी क्या जरूरत है? जरूरत है। डॉक्टर बोलता है अरु को इस वक्त तुम्हारा ज्यादा जरूरत है। बस इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारा मर्जी। हाँ, एक बात जरूर बोलेगा, अगर अजितेश को मालूम होता कि तुम अपना घर का लड़की है तो ऐसा बात तुमसे कभी नहीं करता। पछी एक बात और पण याद रखो, अजितेश का घर का लिए अपना घर का एवरी लड़की का कुछ ड्यूटी बनता है, फर्ज बनता है। बस हाँ। हाँ डॉक्टर साहब, तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। आई एम रियली वेरी अपसेट। प्लीज आप जल्दी आ जाइए, फौरन आ जाइए। थैंक यू वेरी मच। देखो अजितेश, मेरे ख्याल में तुम एक बार फिर वहां जाओ और खुद उसे लेके आओ। हाँ अजीज बाबा, तुम एक बार फिर जाओ। आखिर हमारे अरू का सवाल है। विनय भैया, मैं आंटी को सब कुछ समझा कर आया हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि वो आए। मालूम नहीं भगवान को क्या मंजूर। हाँ बेटी, अभी बेटा देखो तुम्हारी मम्मी आ गई। देखो तुम्हारी मम्मी आ गई।
आ गए? हाँ बेटा। अजितेश, मेरा ख्याल है अब यहाँ हमारी जरूरत नहीं। चलो नीचे चल के बैठते हैं। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं इसके लिए थोड़ा दूध लाऊं? हाँ? अच्छा। इतना रिसेम्बलेंस, मैं तो हैरान हो गया। डॉक्टर साहब आ गए। आइए डॉक्टर साहब। हेलो, अरू कैसा है? मेरे ख्याल में अब ठीक ही होगा डॉक्टर। आपके प्रिस्क्रिप्शन की खास दवा अभी अभी आई है। फिर भी डॉक्टर साहब एक बार अरू को देख लीजिए। Oh, sure. हरी काका, डॉक्टर साहब को ऊपर ले जाओ। आइए डॉक्टर साहब, लाइए मुझे दीजिए। आइए। बेटी, डॉक्टर साहब आ गए। बुखार तो थोड़ा है। डॉक्टर साहब, अरू ठीक हो जाएगा ना? हाँ, जरूर ठीक हो जाएगा। आप तो जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि अरू की मम्मी जो आ गई। बेटी, 3 बज गए, अब तो थोड़ा आराम कर लो। नहीं हरी काका, मैं ठीक हूँ। शाबाश! अरे वाह, अरू बेटा तो एकदम ठीक हो गया। हाँ? बुखार तो बिल्कुल नहीं है। आइए डॉक्टर साहब। चलिए। मम्मी, तुम हमेशा हमारे पास रहोगी ना? हाँ बेटे। अरू सो गया? तुम्हारा खाना ले आओ बेटी। अरू के डैडी कहाँ हैं? वो नीचे बैठे हुए हैं। तो चलिए आज नीचे जाकर खा नहीं लेते नहीं हैं। बेटी, तुम्हें नीचे जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा खाना मैं लेकर आता हूँ। आप ऐसे क्यों बोलते हैं? क्या बताऊं बेटी, क्या था क्या हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। दिखना चाहती हो? आओ मेरे साथ। वो देखो, अरू जब तक जागता रहता है उसके सामने हंसी मजाक का नाटक करता है, फिर रात भर यही चलता है। कभी खाता है, कभी ऐसे ही भूखा सो जाता है। आपने कभी नहीं रोका? अरे मेरी कोई सुने तब ना। बेटी, मेरी एक बात मानोगी? तुम ही एक बार उसे समझा कर देखो ना। मैं? मेरी बात वो क्यों सुनने लगेंगे? फिर भी एक बार कोशिश करो बेटी। अजितेश बाबू, आप? हरी काका ने आपका खाना पहुंचा दिया ऊपर? मैंने उन्हें मना कर दिया। सोचा आज नीचे आकर सबके साथ खा लूं। इस घर में अरू के अलावा आपका साथ देने वाला तो मैं ही हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैं अक्सर रात को खाना नहीं खाता। कोई बात नहीं, कम से कम आज मेहमान की खातिर ही सही। समझ गया, जरूर हरी काका ने आपको उकसाया होगा। अजितेश बाबू, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, दुख सुख तो इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं, मगर आप इतने कमजोर इंसान नहीं हैं कि दुख बर्दाश्त करने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़े। अरू सो गया क्या? जी हाँ। आप भी खाना खाकर आराम कीजिए। आप कई दिनों से सोई नहीं। मैं तो ये सोचकर परेशान हूं कि आपको ये ऋण किस तरह चुका सकूंगा। मेरे पास काफी दौलत है और मैं ये भी जानता हूं दौलत से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मां का प्यार नहीं। पर अरू ने कितनी आसानी से आपको खरीद लिया है। आप सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरी असली बात का जवाब अभी तक नहीं दिया। ऋण चुकाने के लिए इतने परेशान हैं आप, तो कम से कम मेहमान समझकर खाने में ही साथ दे दीजिए। अरू तो अरू, किसी को भी जीत लेने की शक्ति है आप में। क्यों नहीं, सेल्स गर्ल जो हूं ना। अच्छा याद दिलाया। उस दिन गलतफहमी में बहुत कुछ कह गया आपको, उसके लिए माफी चाहता हूँ। एक शर्त पर। कैसी शर्त? वही, खाना मेरे साथ। हरी काका। हाँ बेटा। हमारे लिए खाना लगाओ।
अभी लगाता। चलिए खाना खाते हैं।